हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि टैली प्राइम के ट्यूटोरियल्स के बारे में कि टैली प्राइम कैसे ओपन किया जाता है, टैली प्राइम से इंस्टॉल किया जाता है, टैली प्राइम से डाउनलोड किया जाता है। और हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि यहाँ पर कंपनी क्या है, डाटा क्या है, एक्सचेंज क्या है, गो टू, इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट और एम शेयर और प्रिंट और हेल्प, ये सब सभी चीज़ें क्या होती हैं और बेसिक तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे। आइए चलिए सीखते हैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हम यहाँ पर टैली प्रोग्राम को कर देते हैं क्लोज, इसकी प्रेस कर टैली प्राइम के ट्यूटोरियल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेरी महत्वपूर्ण ध्यान क्या है आप देखिएगा। इसे हम लोग टैली चलाते हैं वो होता है, आपका देखिएगा यहाँ पे लिखा है टैली प्राइम यानी ईडीयू। ईडीयू का मतलब ये होता है कि वर्क इन एजुकेशनल मोड, मतलब हम लोग सीख रहे हैं शिक्षा के तौर पर। जैसे देखिए टैली प्रोग्राम दो फॉर्मेट में होता है, दो फॉर्मेट ये होता है, एक होता है प्रोफेशनल मोड में और एक होता है आपका एजुकेशनल मोड में। एजुकेशनल मोड में हम क्या शिक्षा के तौर पर सीख रहे होते हैं, और प्रोफेशनल में मोड में होता है कि जो हम लोग मतलब ये होता है कि महीने देखो क्या होता है कि प्रोफेशनल मोड में महीने के हर तारीख में लेन देन किया जा सकता है, लेकिन जो आपका एजुकेशनल मोड है वो महीने के पहली, दूसरी और 31 तारीख में ही लेन देन की जा सकती है। तो हम फिलहाल अभी यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए लिखा है लाइसेंस, लिखा है लाइसेंस यहाँ पर और लिखा है अनेबल टू एक्सेस द कॉन्फ़िगर टैली गेटवे सर्वर इन लोकल हॉस्ट 9999। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ऑन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, मतलब यदि आप कंप्यूटर सिखाते हैं कहीं या आप किसी को सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या कहीं को बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा है तो वो कहाँ पर यूज करेगा। देखिए वो यूज करेगा क्या, कंटिन्यू, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड यानी शिक्षा के तौर पर सीखना है, लेकिन यदि उसको यूज लाइसेंस फॉर्म नेटवर्क द्वारा करना है, हमारे लाइसेंस द्वारा, तो आप इसका यूज करेगा। रीएक्टिव, ठीक है, एग्जिस्टिंग है लाइसेंस, ये क्या होता है, इससे आपने देखा होगा, मैंने बताया आपको कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बहुत से लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो अपना अकाउंट फिलहाल वो डिलीट करते रहते हैं, मतलब हटा देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, फिर उसको रीएक्टिव करते हैं। तो वैसे ही ये भी होता है, जैसे मान लीजिए आपने टैली प्रोग्राम को रीएक्टिवेट कर दिया था, अब फिर उसे रीएक्टिव करना है, मतलब एक्टिवेट जो था वो डीएक्टिवेट कर दिया, रीएक्टिवेट करना है, तो आप इस पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्टिव न्यू लाइसेंस, अगर इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर, यानी न्यू एक्टिव सर्च करना है तो इस पे, अगर मान लीजिए कंपनी में काम दे रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर तीनों समझ गए, तो हमें आपको करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पर, आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये देखिए एडिटर कर लिए, यहाँ पहले से कोई कंपनी ऐसे खुली रहेगी, ये है कंपनी। देखिए इस एरिया को जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, ये होता है आपका गेटवे ऑफ टैली, ये होता है गेटवे ऑफ टैली। और यहाँ पर देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से हम बच की एंट्री करते हैं। ये देखिए इसका नाम होता है आपका, देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार, और ये होता है वर्टिकल बार। तो अभी आप बहुत कम ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को शो मिल रहा है। तो देखिए हेलो, बने रहिए इस वीडियो में, हम लोग सीखेंगे बेहतर से बेहतर कैसे हम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखें कि कंपनी, ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या होगा। देखिए पहले ये जान लीजिए, जिसके नीचे वन अंडरलाइन, देखिए वन अंडरलाइन है ना, ये वन अंडरलाइन जैसे आप देखिएगा यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे, वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप वन अंडरलाइन और यहाँ पर वन अंडरलाइन, यहाँ पर वन अंडरलाइन, यहाँ पर वन, देखिए यहाँ एक अंडरलाइन है, आप देख पा रहे हैं वन अंडरलाइन है। तो इसका हमारे हमको प्रयोग करना है, तो हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिए आप लोग, कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट, ठीक है, इसमें देखिए ऑल्ट की, तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे। देखिए ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो हमारे पास हम लोग कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो जिसमें से मान लीजिए कंपनी, हमारी कंपनी को बंद करना है, तो कंपनी जब बंद करना है, यहाँ कंपनी को बंद करना है क्या हो जाएगी, क्लोज, एक क्लोज है। आप देखते हैं अपनी कंपनी क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। यहाँ पर हो गई कंपनी, हो गई क्लोज। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अब ध्यान क्या देना है आप लोगों को, यहाँ हम आगे सिलेक्ट कंपनी में, सिलेक्ट कंपनी में देखिए लिखा है लिस्ट ऑफ कंपनीज, ठीक है, यहाँ पर लिखा है डाटा पाथ नेम नंबर, मतलब देखो क्या होता है, ये जो नंबर देख रहे हैं आप, ये नंबर कहाँ होता है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए जहां पर आप टैली पे कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो डाटा आपका कहाँ सेव हो रहा है, अगर ये जानना चाहते हैं तो देखिए सी, ये जो है सी ड्राइव। अब आपको यहीं से विंडो ई प्रेस कर देना है बाबू, विंडो ई प्रेस कर देंगे आप तो यहाँ आपका विंडो मेन्यू आ जाता है, मतलब क्या होता है विंडो मेन्यू आ जाएगा। इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बेसिक ट्यूटोरियल्स में कैसे आप सीखेंगे ये चीज़ें क्या कैसे होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है सी, मतलब ये होता है लोकल डिस्क सी, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं लोकल डिस्क सी आपके सामने है। फिर क्या है यूजर, आपको जाना है यूजर में, सामने ही यूजर आपको दिखाई दे रहा है। आपको फिर जाना है पब्लिक, यहाँ पर देखिए बाबू पब्लिक में आपको जाना है बाबू, और यहाँ पर लिखा है टैली, ठीक है, प्राइम डाटा, तो यहाँ पर लिखा है टैली प्राइम डाटा। ये जो आप टैली ERP9 डाटा देख रहे हैं वो टैली ERP9 का है, लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो टैली प्राइम डाटा का है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आ जाएंगे डाटा। तो जितनी कंपनियां हैं मतलब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी का एक सीरियल नंबर होता है, तो उस सीरियल नंबर से आप इसको बैकअप ले सकते हैं। तो बैकअप लेना हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपने इस पाथ को आप समझ गए होंगे, तो आपको पाथ अगर समझ में आएगा तो हम इसको करते हैं कट। आप देखिए यहाँ पर ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है, कौन सा मतलब चल रहा है सत्र या सीजन या क्या करना चाह रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आएंगे, देखिए क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का क्या होता है, कौन सा मतलब नई कंपनी बनानी है, सीजन या क्या करना चाह रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आएंगे, देखिए क्रिएट हम बना के देख। क्रिएट कंपनी का क्या प्रयोग होता है, इतना नई कंपनी देख लेंगे हम लोग, फ्रेश हम लोग यहाँ से करेंगे एंटर, क्रिएट कंपनी करते हैं। फिलहाल हम बना के देख भी लेते हैं, आप जब यहाँ तक करोगे थोड़ा सा वेट देख लेंगे हम लोग। हम लोग यहाँ से करेंगे एंटर, देख पा रहे हैं लिखा है। तो देखिए बाबू, आप जब एंटर करोगे थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है वो कंपनी यूजर, अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो जाके यहाँ लोकल डिस्क सी के सी में और जाके यूजर में, पब्लिक में, टैली प्राइम डाटा में जाके सेव होगा। पूछा है कंपनी नेम, तो यहाँ कंपनी का नाम कोई भी रख सकते हैं, शॉर्ट में कोई भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंपनी का नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का नाम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और फिलहाल आप लिख लीजिए। और मान लीजिए कहीं पता लिखना चाहते हैं तो पता लिख सकते हैं अमेरिका, या मान लीजिए इंडिया समझ लेते हैं अमेरिका, ठीक है, ये होता है। और मान लीजिए बड़ा एड्रेस है तो बड़ा लिख सकते हैं। फिलहाल आप अगर किसी के नाम से भी कंपनी बनाना चाहते हैं, किसी के नाम से तो बना सकते हैं, मान लीजिए किसी प्रकार की कंपनी का और किसी का भी नाम अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लोगों का क्या होता है कि बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं और यहाँ आप टाइप कर लेंगे वसली, ठीक है। तो ऐसे एंटर करेंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है स्टेट, स्टेट क्या आपका है। तो हम लोग स्टेट क्या हो, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे। यदि मान लीजिए कोई न्यू टेरिटरी बनी है, मतलब न्यू आपका स्टेट है, तो यहाँ पर आप आएंगे न्यू, यहाँ पर न्यू क्लिक करके आप एक न्यू स्टेट दे सकते हैं। फिलहाल जैसे मान लीजिए हम लोग कोई देना चाहते हैं, ठीक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक बना रही है भोपाल, देखिए भोपाल का बन गया। तो ऐसे ही आप किसी भी कंपनी बना, मतलब स्टेट बना सकते हैं। फिलहाल हमको हमारा भोपाल नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम लोगों को करना है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, तो आपने यहाँ पर जाना कि क्रिएट नॉट अप्लीकेबल का मतलब होता है कि उनको देना ही नहीं है। चेंज कंट्री करना है तो यहाँ से आप चेंज कंट्री कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों को उत्तर प्रदेश करना है, तो इसको करेंगे एंटर। ध्यान दीजिएगा, आपको जो है पिन कोड आपके एरिया का क्या है, तो पिन कोड मान लीजिए हम लोग डाल देते हैं 27/81/2002, जो भी आपका होगा वो प्रेस कर लीजिए आप। और यहाँ टेलीफोन नंबर होता है कि मतलब आपकी कंपनी का नंबर क्या है, तो फिलहाल आप टाइप कर लेंगे। यहाँ पर एक मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ वैसे, बाकी आप लोग समझिएगा जो नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा वो यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये होता है, कोई भी नंबर टाइप कर लेंगे। यहाँ पर फैक्स, फैक्स क्या होता है, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होता है, किसी कंपनी में किसी आपने देखा होगा कि किसी के पास डॉक्यूमेंट या फोटो भेजते हैं तो अगला बंदा उस फाइल को खोल कर, ठीक है, तभी वो व्हाट्सएप मतलब निकाल सकता है आपका। किसी के पास मान लीजिए भेज दिया व्हाट्सएप कि भाई मेरा आधार निकाल के रखना, तो उस बंदे को व्हाट्सएप में जाना पड़ता है। लेकिन फैक्स एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पर अगर किसी को फैक्स कर देंगे वो ऑटोमेटिक प्रिंट होने लगता है। तो इसके 4 डिजिट होते हैं, कोई भी 4 डिजिट दे दीजिएगा, लेकिन जिस कंपनी में काम करोगे वो डिजिट अपने आप उठ लेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बात किया ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी क्या होती है, देखिए जैसे आप कोई भी ईमेल आईडी कंपनी को ईमेल आईडी यहाँ पर बना लीजिएगा और यहाँ पर आप ईमेल आईडी और यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं हम। फिलहाल हम इसको बना ही लेते हैं। आप लोग जो रहेगा कंपनी का डाटा अपना सही सही फिल करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग वेबसाइट, तो वेबसाइट क्या है हमारी www, ठीक है, www। और यहाँ पर हम कोई स्किल, ठीक है, मान लीजिए कि skill.com, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कंपनी दे और एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल ईयर है, यानी बिगिनिंग जो है स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में स्टार्ट हुआ है। आप ये जानते हैं, क्योंकि जानते हैं इसी के दिन इसी मंथ में आपका निर्मला सीतारमण द्वारा इसे क्या किया जाता है, यानी बजट पास की जाती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। अब आपको समझ में आया कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपको समझ आया कि वित्तीय लेन देन जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में स्टार्ट होता है। और जो बुक बिगिनिंग फ्रॉम होता है वो आपका ये होता है कि इस मतलब साल आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होगा। अब कंपनी में काम करना आपसे स्टार्ट कर रहे हैं तो इस डेट को यहाँ पर लिखा जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर डेट लिख देते हैं। इससे मान लीजिए पहले 231 बताया गया था आपको, तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टाइप कर देखिए पहली और दूसरी हो गई 31, ये बता रहे हैं कि 6 महीने में तैयार कर लिए नहीं, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और ठीक है और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ठीक है।
पहले और दूसरी तारीख में लेन देन हो जाएगा। और यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ये है क्या बेस ऑफ करेंसी, मतलब जो होता है कि रुपए यानी इंडिया के जो रुपए का सिंबल है तो वो रुपीज ठीक है। और फॉर्मूला में इसका होता है आईएनआर। आईएनआर का मतलब होता है, आईएनआर का मतलब ये होता है मुन्ना इंडियन नेशनल रुपीज। और आपको इसको एंटर करके कर लेना है एक्सेप्ट। यहाँ पर आप देखिएगा एंटर करके क्या लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा आपने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट, देखिए आपका नाम है लिखा है आर्यन, और यहाँ पे लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा है, ठीक है, अनेबल टू फीचर्स, ठीक है, एज पर ठीक है बिजनेस नीड्स, मतलब अगर आपको जैसी जरूरत है वहाँ पर ये कर सकते हैं। फिलहाल कभी क्या होता है ये आपके सामने नो रहता है तो काफ़ी अपन कम आते हैं, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप फिर से F12 फिर प्रेस करके ठीक है F11 प्रेस करके उस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना है, इतना आप समझिए कंपनी के लिए आपको इस चीज से बाहर आ जाना है कंपनी से। अब बाहर जब आएंगे तो देखिए आपकी कंपनी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर फिर हम कुछ समझ लेते हैं, ये करंट पीरियड लिखा है, मतलब जो आपका सत्र स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में स्टार्ट होगा, और जो मतलब क्लोजिंग जो बता रहा है कि 31 मार्च 2026 में चलेगा पूरे 1 साल। और आज के बता रहा है कि जो डे जो है मतलब डे बता रहा है कि मंडे टू मतलब जो तारीख हमने दिया है जून का ये बता रहा है। और यहाँ आपकी कंपनी बन गई। अब आप देखिएगा फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर कंपनी यानी ऑल्ट की आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर हमको कंपनी को बंद कर देना है। कंपनी हम लेंगे सेट कंपनी, ध्यान दीजिएगा हम आपको फिर वही लेके आए हैं जहाँ से हम लोग गए थे कंपनी बनाने के लिए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर कंपनी बनाना सीखे, कंपनी हमारा काम हो गया, और हमको इसमें लिखा है कि सिलेक्ट रिमोट कंपनी। सिलेक्ट रिमोट कंपनी में क्या होता है बाबू, देखो हमारे पास तो अभी तो हम एजुकेशन मोड पे सिखाते हैं, हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि हमने इसका ना तो 3 नंबर लिया है ना तो जीएसटी नंबर है हमारे पास, तो इससे हम तो सिर्फ सिखाते हैं आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पर। तो यहाँ पर क्या टैली यानी आईडी नंबर होता है और यहाँ पासवर्ड होता है, जैसे आपकी हर एक फेसबुक की आईडी होती है, इंस्टाग्राम की आईडी होती है, ठीक है, और हर किसी साइट का मान लीजिए कोई आज जनवरी वाला उसकी साइट होती है, तो वैसे टैली प्राइम भी क्या होता है साइट होता है। अगर ऐसे जनरली होगा कि कोई भी कोई ओपन कर सकते हैं तो किसी का भी डाटा और कोई भी डिलीट कर सकता है, तो ये चीज़ें आप पूरे है कर लेंगे हम लोग। अब इस देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक ठीक है फाइल पाथ, यहाँ पर क्या होता है किसी फोल्डर या कंपनी बनाने के लिए किया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है सिलेक्ट ड्राइव, सिलेक्ट ड्राइव जो होता है यहीं से हम बैक ले जाएंगे, बैक को छोड़ देंगे, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ से थोड़ा बैक आ जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा बैक आते हैं बाबू। अब हम लोग क्या समझ देखिएगा, हम लोग यहाँ पर आए देखिए हम लोग को जैसे क्या होता है कि ऑल्ट के हमने जब यहाँ पर प्रेस किया तो देखिए हम सारी चीज़ें आ गई, एक कंपनी हम लोग आईडी ओपन कर लेते हैं। तो हम लोगों को कंपनी में जाना है के में, तो ऑल्ट के दबाएंगे। आप ध्यान दीजिए मुन्ना, अगर आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट में जाएंगे। दूसरी यदि आप कंपनी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, मान नाम बदलना चाहते हैं या लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, कंट्री स्टेट जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप जाएंगे अल्टर में। तो आप जब अल्टर में आएंगे तो देखिए पूरा इंटरफेस आ गया, यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए ऑल्ट डी जब प्रेस करेंगे तो डिलीट, देखिएगा यहाँ पर क्या है आर यू श्योर, अगर डिलीट करना चाहते हो यस, और नहीं डिलीट करना चाहते नो, तो भाई नो करना है, मुझे नहीं करना है, हमारे हमको चेंज करना है। अब यहाँ हमको चेंज करना है, हमारे हमको चेंज करना है शिवम, ठीक है, अब हमने शिवम दे दिया शिवम, और यहाँ पर ट्रेडर्स, ठीक है, तो शिवम ट्रेडर्स दे दिया हमने। और देखिएगा शिवम ट्रेडर्स हो गया, और यहाँ मान लीजिए अगर आपको शिवम मतलब शॉर्ट में नाम दर्शाना है एस टी, ठीक है, ये शिवम ट्रेडर्स, ठीक है, और मान लीजिए हमको कोई और नाम दर्शाना चाहते हैं, पूरा पता बताना चाहते हैं तो मैं लिख देगा रामपुर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रामपुर, ठीक है, और बस लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप नाम बदल सकते हैं, जैसा आप एड्रेस बड़ा होता है, मान लीजिए रामपुर बस्ती, और मान लीजिए आप यहीं पे दर्शाना चाहते हैं पिन कोड, ठीक है, पिन कोड मान लीजिए 27/2002, ठीक है, यहाँ हो गया, और यहाँ आके हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अगर ईमेल आईडी चेंज करना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए और ईमेल आईडी चेंज कर लीजिए, कोई नंबर दीजिए और अपना, ठीक है, ये देखिए आपकी कंपनी के अंदर यहाँ पर कंपनी दे दिया, और इसके बाद इंटर कर दीजिए एक्सेप्ट, यहाँ देखिए इंटर करके क्या लेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए शिवम ट्रेडर्स हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिएट में अल्टर का काम क्या है। तो ऑल्ट के फिल्टर करेंगे, हम लोग चले गए अल्टर में। तो अल्टर में हम लोग क्या सीखा कि कंपनी मतलब क्या हो गई, डिलीट भी कर सकते हैं और वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है चेंज, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी को अल्टरेशन मोड में करना है कि कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ चेंज मतलब होता है कि हम लोग वहाँ देखिए चेंज करके यहाँ चले जाएंगे, मतलब ठीक है। ऑल्ट की मतलब चेंज का मतलब आप समझे नहीं देखिए बाबू, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे चेंज मतलब
चेंज अगर करना चाहते हैं किसी फाइल को या फोल्डर को अल्टर करना चाहते हैं कंपनी को, तो यहाँ अल्टर कर सकते हैं। मुद्दा यही है कि कंपनी को अल्टर करना है, डिलीट करना है, मतलब चेंज वगैरह परिवर्तन करना। जो आप यहाँ शॉर्ट में देख रहे हैं ऑल्ट की प्रेस करने पे, तो यहाँ लिखा है आपका, देखिए ये चीज़ होती है, चेंज लिखा है, चेंज। अब देखो ये क्या होता है, सेलेक्ट कंपनी होता है। यदि मान लो आपने, ठीक है, आपकी कंपनी कोई बंद है, आपको बंद करके दिखा देना। देखो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर शॉर्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि टैली में प्राइम जो टैली ईआरपी है उसमें Alt F1 चलता है, इसमें आपका कंट्रोल F3 प्रेस करके आप क्या करना है, कंपनी में जाएगी और यहाँ पर आपको ठीक है एंटर कर देना, बंद हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आगे सेट कंपनी, ठीक है, और यहाँ से एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और आप वेट करेंगे बंद हो जाएगी कंपनी। अब आप समझिएगा ऑल्ट के यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ऑल्ट के, यानी किसी कंपनी को ऊपर एक बार ओपन किया और दूसरे से देखिए ऊपर हो गया, दूसरी कंपनी ऊपर करना है तो यहाँ पर आएंगे और देखिए यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी में देखिएगा सेम इंटरफेस वैसे ओपन हुआ, और यहाँ मान लीजिए हम लोग बजट मेंटेन को ओपन कर लेते हैं। देखिए अब आपके पास दो कंपनी है, अब दो कंपनी में से एक कंपनी आपको बंद करना है तो कहाँ जाएंगे आप, एक कंपनी बंद करना है तो आप जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सर्ट, ठीक है, सर्ट कंपनी। और जिसको बंद करना है मान लीजिए और दो लोग बंद करना है, और दो की कंपनी और बंद हो गई। मेंटेन बजट आपका खुला हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, हम लोगों का एक्सेस क्या हुआ है, हम लोग यहाँ समझा है सेट कंपनी का मतलब बंद होने करना सीखा। देखो यहाँ पर कनेक्ट रिमोट एवरी फीचर मतलब सब कुछ। ये मान लीजिए आप कंपनी फीचर्स को ओपन करना चाहते हैं, कोई बच्चा सोचता है कि सर जो टैली प्राइम में ये होता है, ये F11 दबा देते हैं, यहाँ तो ये सेंटर केस नहीं है सर कि ये F11 कहाँ दबाएंगे तो बच्चा घबराएगा। उसके लिए ऑल्ट की में हो जाएगा और यहाँ से उसको मिल जाएगा ऑप्शंस, यहाँ पर ये जाने, ठीक है, देखिए फीचर्स मतलब कंपनी फीचर्स का बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से आप उसको ये कर सकता है। अगर बच्चा कभी भी भयभीत ना हो, अगर आपको लगे कि वो कंपनी फीचर्स का सॉफ्टवेयर अगर आपको याद है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप F11 दबाएंगे डायरेक्टली आपके सामने हो जाएगा जो भी होगा। इसमें ये होता है कि आपको पूरी जरूरत की चीज़ जितना आपको जरूरत है उतना ही आप ये कर सकते हैं। देखिएगा अगर कोई ऑप्शन ना आए तो सो मोर ऑप्शन भी ये सब भी एंटर कर देंगे, आ जाएगा सारा चीज़, ठीक है। हम लोग बैक आते हैं तो कंपनी F11 शॉर्टकट इसका होता है बाबू, और यहाँ पर आएंगे हम लोग फिर से और यहाँ नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा है फीचर हो गया सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कंपनी बनाया, उस कंपनी में आपने पासवर्ड लेना है तो यहाँ से आप ये सर्च केस में क्या होता है पासवर्ड लगा सकते हैं। और इस कंपनी में मेंटेन बजट, चलिए फिलहाल हम लोग बजट बना लेते हैं, आप लोग सामने देख लीजिएगा ध्यान से। और यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड टाइप कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये स्टार के रूम में शो कर रहा है और क्या रहा है कि फॉरवर्डिंग विद पासवर्ड विल बी रिलेटेड योर डाटा इज, ठीक है, एंटर, ठीक है, हमें इस पासवर्ड को बोलना है ना। और देखिएगा आप यहाँ पर क्या है न्यू यूजर मान लीजिए, ठीक है, और न्यू यूजर और देखिए न्यू यूजर ईमेल आईडी क्या हो, तो यहाँ पर देखिए आप बोलो, ठीक है। अगर आप देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ पर कोई नाम आर्यन, ठीक है, और शिवम, ठीक है। तो यहाँ पर आइएगा और ऐसे पासवर्ड, ठीक है, शिवम, और यहाँ दे देते हैं नंबर, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, और एंटर करेंगे। ये कंपनी देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी दे दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, ईमेल आपको याद रखना है ना। और देखिए यहाँ पर अब हो गया, अब आपको ध्यान दीजिए अब क्या करना है। हम लोग यहाँ पर गए, अब हम चाहते हैं इस कंपनी को बंद करना, अपनी कंपनी की जो बजट वाला है बंद कर देते हैं। तो देखिए अब ये कंपनी बंद हो गई ना, अब हमको बजट वाली कंपनी ओपन करना है। तो बजट वाली कंपनी जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड पूछ रहा है। अब पासवर्ड कैसे आपको पता है पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड है अवध, क्या है अवध और स्पेस ब्लू, और यहाँ पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड आप टाइप कर देंगे आपकी कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। ये चीज़ नमूना तो आपने देखा ना लगा कि हम लोग कंपनी को क्या किए, हम लोग कंपनी को में पासवर्ड भी लगाए और कंपनी में क्या कर लिए, कंपनी को ओपन भी कर लिए आप पासवर्ड। तो देखिए ऑल्ट हम लोग के दबाए क्या के दबाएंगे, ठीक है, जो ऑल्ट की आपने प्रेस किया तो आपने यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया देखिए सिक्योरिटी में टैली बाउंड पासवर्ड। चलिए ये आपको सिखा देते हैं टैली बाउंड पासवर्ड क्या होता है। देखिए बने रहिए वीडियो में ऐसी ही और सीखते रहिए मजेदार वीडियोस, और टैली से किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग की कोर्सेस या जो भी चीज़ करना चाहते हैं एक बार हमारे कमेंट किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए अगर आपको आएंगे और यहाँ पर आएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ आना है क्लिक और यहाँ से आ जाना है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा थोड़ा हम लोग थोड़ा हम इस माउस का यूज कर रहे हैं। फिलहाल आप देखिएगा यहाँ पर कंपनी से देखिए टैली बाउंड पासवर्ड। इसमें टैली बाउंड पासवर्ड क्या होता है, इस कंपनी का नाम वही होता है टैली बाउंड पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3, ठीक है, एंटर करेंगे फिर से रिपीट पासवर्ड वही कन्फर्म मिल रहा है 1 2 3। अब हमको देखिए क्या होता है कि हमको दो पासवर्ड से गुजरना पड़ेगा, एक तो सिक्योरिटी के और एक जो होता है टैली बाउंड पासवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 1 2 3,
ठीक है, देखिए सेकंड वाला पूछ रहा है तो 258, ठीक है, ये मेरा दूसरा पासवर्ड है। मतलब हमारी अगर एक पासवर्ड कोई जान गया तो दूसरे पासवर्ड को उसको जानना पड़ेगा, ठीक है मुन्ना। तो यहाँ पर आएंगे लाला और यहाँ पर आएंगे एंटर करेंगे और देखिएगा लाला यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए ऑनलाइन, ठीक है, एक्सेस। जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग कंट्रोल की के बारे में हम लोग सीख लिया, जो भी चीज़ें बचे हम धीरे धीरे और सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। अभी आपने देखा होगा चेंज यूजर नेम, पासवर्ड अपडेट, सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है ना। अब आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है डाटा। डाटा क्या होता है आप समझिएगा। जैसे बैकअप, जैसे क्या होता है बैकअप का काम ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई सामान अगर हमको हटाना है तो पहले कुछ चीज़ों को हम बचा लें जो हमारे काम के होंगे। जैसे हमारी कंपनी में आप नई कंपनी मतलब नया सत्र स्टार्ट होने वाला है तो सारी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं, सारी कंपनी का बैकअप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, पेन ड्राइव में। अगली तरफ में आपको बैकअप लेना भी बता देंगे, स्पेशल एक अलग वीडियोस में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। और जो भी बताएंगे आपको इस स्पेस में बताएंगे, कोई कट वीडियो और ना तो हम आपको कहने वाले हैं कि मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो भी सीखिए एकदम डायरेक्टली सीखिए, आपको कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा वीडियो आएगा एकदम विस्तार रहेगा और जहाँ से आपको समझ में आए। मेरा उद्देश्य है आप आगे बढ़िए, किसी भी प्रकार से समझिए जैसा आप समझना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी बेटर आपको समझाऊँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करें। तो यहाँ पर देखिए बैकअप यहाँ से हम लेते हैं। बैकअप क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। इसमें देखो लिखा है कि बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, मतलब कहाँ आपको बैकअप मतलब ले जाना है, लाना है। तो यहाँ से आप बैकअप यहाँ का नंबर दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको समझा देंगे मुन्ना अगले वीडियो में। अब आप समझिएगा यहाँ पर जब बैकअप में आपने इसमें अल्ट वाई होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है स्टोर। स्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग को जब कंपनी में बैकअप ले जो है उस कंपनी को रीस्टोर करना है, उसको ला के पेन ड्राइव से इसमें करना है। तो फिर हम कैसे करेंगे ये इसमें हम लोग सीखेंगे। ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको, यहाँ लिखा है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब स्प्लिट जो होता है आपका वेरीफाई डाटा और स्प्लिट डेटा। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे डाटा को अलग अलग मेंटेन में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे ना। फिर आएंगे बैक, देखो अल्ट हम क्या करते हैं जेड प्रेस करेंगे, अल्ट जेड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए गेट बैलेंस और बैलेंस ऑप्शंस। तो यहाँ से आप मतलब बैलेंस जो भी आप एंट्री किए रहेंगे सब यहाँ देख सकते हैं ना लास्ट स्टेटस में। और यहाँ पर देखिएगा जेड और यहाँ पर लिखा है ऑल बैंकिंग ऑप्शंस। ऑल बैंकिंग मतलब लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन करना है हमारे यहाँ जाके कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि इसको क्लाइंट से जोड़ सकते हैं। देखिए होस्ट मतलब है ना कि नाम ओम सब सारी चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करके जोड़ सकते हैं आप। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आपको ना है गो टू में, ठीक है, गो टू में आ गए, ठीक है। गो टू में चीज़ें देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट, तो अल्ट ओ दबाएंगे। यहाँ इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमारी किसी डाटा के फाइल को भेजना है बाहर तो हम लोग यहाँ मास्टर का यूज करेंगे। ऐसे फाइल को आप दूसरे मतलब भेजेंगे, दूसरे फोटो वीडियो में करेंगे, चेंज करेंगे, सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, ऑल्ट ई इसका शॉर्टकट है देखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा अल्ट एम। यहाँ अगर मान लीजिए आपको ईमेल मेल करना है, मतलब एम का मतलब है ईमेल, तो ईमेल मेल करना है तो फिर यहीं से आप ईमेल कर देंगे। ईमेल में क्या होता है ये समझिएगा, जैसे कोई बच्चा अगर आप बंदा आपके यहाँ दुकान पे खड़ा है तो उसको पता ना देकर आप उसको ईमेल कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती है, मतलब करंट रहेगा लेकिन इंटरनेट के माध्यम से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिंट। यहाँ पर प्रिंट क्या होता है ये देखिएगा, प्रिंट मेन्यू। तो यहाँ पर प्रिंट जो होता है टैली प्राइम में जो होता है कंट्रोल पी होता है, और जो टैली प्राइम में जो होता है कंट्रोल पी होता है, जो ऑल्ट मतलब जो आपका टेली ERP9 है उसमें ऑल्ट पी होता है। तो यहाँ अदर मतलब होता है कि मतलब एक्सपेंड देखिएगा लिखा है ऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शो मोर ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, इनएक्टिव, ठीक है, ये सब बता रहा है। ये फॉर्म कैसे प्रिंट करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए पीएफ फॉर्म का प्रिंटिंग देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रिंट। जैसे आपने देखा होगा कि वो दिखाया नहीं, प्रिंट उठा लिया क्योंकि प्रिंटर सेलेक्ट है ना बाबू, तो कोई बात नहीं, चाहिए हम दिखा देते हैं आपको कैसे क्या होगा। तो इसे देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि अदर सो मोर इनएक्टिव, और यहाँ पर लिखा है रिपोर्ट पेरोल रोल लिखा है। देखिए पेरोल रोल का मतलब लिखा है ना, पेरोल का प्रीव्यू देखना है आपको, तो प्रीव्यू बीच वाला देखिए, प्रीव्यू देख लीजिएगा आप, पेरोल बाउज और अल्ट जेड कर लीजिएगा मुन्ना, देखो अल्ट जेड। तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ का पेमेंट देख सकते हैं, आपको पेमेंट देखना बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने देखा ना कि अदर यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन ये होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर प्रिंटर का चेंज करना है, मान लीजिए प्रिंटर हमको चेंज करना है तो यहाँ पर आप प्रिंटर चेंज कर सकते हैं। देखिएगा ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, प्रिंटर का नाम चेंज कर, प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसको बैक आके देखिएगा। यहाँ हम लोग आगे हमको PDF के रूप में सेव करना है तो PDF के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा, अभी देखिएगा बंदा हम लोग जब इंटर करेंगे, यहाँ इंटर कर देते हैं हम,
और यहाँ इंटर कर देंगे तो यहाँ पर देखिएगा इंटर कर देते हैं तो ये भाई प्रिंटर पे ले जाता है, प्रिंटर पे लेके चला जाता है, लेकिन प्रिंटर पे ना ले जाए, हमारा पीडीएफ के रूप में सेव हो, जैसे समझिए आप। मैं आपको इस चीज़ को करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई एंट्री की गई है नहीं की गई है। चलिए ठीक है, कोई एंट्री की गई है, यहाँ पर लिखा है जीएसटी, ठीक है, गिट्टी उट्टी, मतलब बजट मेंटेन किया गया है। तो आप समझिएगा कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप प्रिंट में आना है, घबराना नहीं बनना, आपको पीडीएफ बनाना है। तो समझिएगा आप, अब आपको यहाँ पर बैक आना है और आपको ऑल्ट पी करना है, क्योंकि मेन्यू ओपन करना है ना। तो आप आएंगे यहाँ पर और देखिए बताएगा एक्सपेंड ऑल इन इलेक्टिव डाटा, यहाँ देखिए वैट लिखा है, पेरोल लिखा है, ठीक है। तो जो आप यहाँ देखना चाहते हैं कर सकते हैं, मतलब सॉरी देखिए हम लोग बाहर निकल आए अल्ट पी और यहाँ कन्फिग्रेशन, ठीक है। कन्फिग्रेशन में आपको प्रिंटर पे आ जाना है, थोड़ा वेट कर लेना है मुन्ना। और यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया हमने, इस प्रिंटर पे क्लिक करिएगा आप, प्रिंटर के नेम पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आप प्रिंटर आ गया है ना। तो ऐसे यहाँ पर आपको किसी भी प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, हटा भी सकते हैं आप। यहाँ पर आइए शो मोर, ठीक है, शो मोर ऑप्शन में आएंगे तो ये फॉर्मेट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फॉर्मेट जो है इस पर क्लिक करना है आपको। फॉर्मेट में आ जाएंगे तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स क्या है आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बैक आइएगा, इसकी करिएगा और यहाँ पर देखिए प्लेन पेपर किस पे प्रिंट करना चाहते हैं आप, ठीक है। ये देखिए सोलेस मतलब कम करना किसी फॉर्मेटिंग को, फिर यहाँ सोलेस मतलब ज़्यादा करना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे आप और क्लिक कर देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए पीडीएफ के रूप में कर लेंगे और पीडीएफ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे। अब देखिएगा एप्लीकेबल मतलब पता है डिजिटल सिग्नेचर वाला पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट में चाहिए। अब यहाँ से क्या हो गया कि पीडीएफ सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से बैक आ जाइए आप, अब डीडी में जाइए, डीडी मतलब डिस्प्ले के डे बुक में मुन्ना, अगर आप ना समझ पा रहे हैं तो डिस्प्ले के डे बुक में डी और डी दबाइएगा, यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, अल्ट पी करना है। तो जब अल्ट सॉरी आप करना है कंट्रोल पी, हम लोग कंट्रोल पी क्योंकि ये टेलीग्राम है, कंट्रोल पी। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल पी करेंगे, थोड़ा देखिए ध्यान से, उठा रहा है डाटा हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं पूरा डाटा आपका यहाँ पड़ा हुआ है और इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जैसे जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब पिन उन जो भी करेंगे तो यहाँ से आपका पीडीएफ के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे कि कैसे पीडीएफ के रूप में करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं पूरी फुल्ली, ठीक है। करंट देखो कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर देखो, यहाँ पर डेट जो है 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गिट्टी मोरा जो सरिया दिखा रहा है, आपको ऐसे इंटर करना है, ठीक ठीक। और ये देखिए यहाँ पर आपको बन के तैयार हो गया, ये चीज़ें होती हैं मतलब। और यहाँ पर टैली प्रोग्राम जो आप देखिए, मतलब ये टैली प्राइम, ठीक है ऐसे। तो यहाँ प्रिंट जाएंगे और फिर आप लास्ट में देखिए हेल्प क्या होता है। तो हेल्प का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए विंडो विंडो का अपग्रेड करना है तो यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। अबाउट के बारे में, इसके बारे में जान सकते हैं आप, टैली प्राइम के बारे में, ठीक है, हेल्प किसी चीज़ के बारे में। और यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा बैक आ जाएंगे आप, बैक आ जाइएगा और वो बैक आ जाइएगा थोड़ा इसकी करके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट, जैसे मान लीजिए आपको डेट और सेट करना है तो बैक आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए डेट लिखा है, डेट क्या होता है, अगर आप यहाँ सेट करना चाहते हैं 1/4/2025, ठीक है, जो चल रहा है तो यहाँ सेट कर सकते हैं। कंपनी देखो लिखा है ना कंपनी, इसका शॉर्टकट सिर्फ F3 होता है, मतलब आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, देखो F3 दबा देंगे, ऐसे वहाँ पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। मैंने क्या बताया अल्टर करना। तो आपने देखा टैली प्राइम के फुल ट्यूटोरियल्स के बारे में आपने सीखा कि कंपनी को कैसे ओपन किया जाता है, कंपनी को कैसे बंद किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखा कि कंपनी कैसे कैसे ओपन करेंगे और कंपनी को कैसे कैसे बंद करेंगे। अब आपको मान लीजिए अगर टैली प्राइम को मैंने क्या कहा, टैली प्राइम अगर मान लीजिए आपको डाउनलोड करना तो क्या करेंगे, तो आप गूगल में जाएंगे और यहाँ पर गूगल में आप सर्च कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। और यहाँ पर हम लोग आएंगे और ठीक है, यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा वेट कर लीजिएगा। और यहाँ मान लीजिए आपको टैली डाउनलोड करना है तो आप यहाँ लिखेंगे टैली, यहाँ पर आप देखिएगा और यहाँ टाइप करेंगे टैली प्राइम, ठीक है, टैली प्राइम। और यहाँ डाउनलोड देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड, यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और यहाँ से देखिए लिखा है टैली प्राइम, देखिए यहाँ लिखा है रिलीज 6.1 वर्जन, देखिए टैली प्राइम डाउनलोड, इस पर आप क्लिक कर देना है, यानी डाउनलोड टैली प्राइम, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। और देखिएगा थोड़ा वेट कर लीजिएगा क्योंकि नेट की प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पर आपको इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, देखिए कैसा अच्छा इंटरफेस इसका हो रहा है। और आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग
कह रहा है कि टीम वीवर नहीं, रिमोट एज लॉगिन नहीं करना है मुझे लेटेस्ट वर्जन 6.1 और जो करना है। तो भाई इसको यस, इसको आपको लो ओके। तो जब यहाँ पर आप ओके कर दोगे तो ये डाउनलोड हो रहा है, देखो मुन्ना यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है आपका, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है ना, देख पा रहे हैं आप, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसे डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। तो ऐसे डाउनलोड आपका हो जाएगा, तो यहाँ से जाके आप इसका यूज कर सकते हो। देखिए गूगल में दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो धीरे-धीरे हम लोग वीडियोज़ में से सीखते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें कि कैसे टेली प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है। फिर सारी चीज़ें हमने देखिए डाउनलोड करना सीख लिया, अब इंस्टॉल करना क्या है, उसी पे जाके डबल क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल हो जाएगा वो चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर टेली प्रोग्राम में हम लोगों ने सीखा कि कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, गो टू, इम्पोर्ट और इसके अंतर्गत सारे आने वाले टूल्स के बारे में हमने सीखा। हम लोग धीरे-धीरे से सारी चीज़ें बेसिक सीखते रहेंगे। अगला हमारा क्लास होगा क्रिएट कैसे करेंगे, कि क्रिएट मास्टर में क्रिएट क्या होता है, अल्टर क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन में वाउचर क्या है, डेबुक आपका डेबुक क्या होता है, यूटिलिटीज यानी बैंकिंग क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, स्टॉक समरी क्या होता है, रेटिंग एनालिसिस क्या होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स क्या होता है, कि डैशबोर्ड क्या होता है, आपका क्विट मतलब बंद करना है। तो ये सभी वीडियो हम एकदम विस्तार से सीखते रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो को सीखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।